very warm greetings to all of you. Let me set this. Okay, so our question for today to solve is this question has come in UPSC 2023. Okay, the question is that we have to show these initial value problem by using Laplace transform. Okay, Laplace जो transform techniques है उनका use करके we have to solve this IVP initial value problem. बट हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास FT जो है इट इज़ नॉट गिवन, तो हम FT को कुछ एज्यूम करके हमें जस्ट दिखानी है ये सारी कंडीशंस. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस थिंग. नाउ जब भी हमारे पास हम Laplace ऑफ y डबल डैश लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? s स्क्वायर y बार माइनस एस वाई जो हमारे पास ज़ीरो दिया है एंड माइनस वाई डैश ऑफ सी. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं. और अगर हमारे पास सिंगल डिफ्रेंशिएशन हो तो उसको हम लिखते हैं एस वाई बार माइनस वाई ऑफ सी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. So okay, now this equation we can write now taking Laplace on both sides. तो ये आ जाएगा Laplace of y डैश माइनस 4 टाइम्स Laplace of y डैश प्लस 3 Laplace of y equals to Laplace of f of t. ठीक है, now we can write here s square y bar minus s y of 0 minus y of y dash of 0 minus 4 times, and here will be s y of 0 minus no sorry y bar आएगा y बार माइनस y ऑफ 0 एंड ये आ जाएगा प्लस 3 y बार एंड दिस साइड हमारा ये Laplace ये चीज़. ठीक है, अब ये आएगा. नाउ आफ्टर दिस ये हमारा s स्क्वायर u बार y बार माइनस y ज़ीरो हमारा 1 दिया है तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस ये 0 दिया है माइनस 4 ये हमारा एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो इज़ 1 एंड प्लस 3. दिस साइड इज़ Laplace ऑफ एफ ऑफ टी. ठीक है, नाउ दिस इज़ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 ये हमारा वाई बार कॉमन ले लिया एंड दिस विल बी माइनस एस प्लस 4 वाई बार होगा. ठीक है, इक्वल्स टू अब Laplace इसको ना हम देखो अब ये जो एफ टी है जो एफ फंक्शन ऑफ टी बोला है कि इज़ अ फंक्शन इन टी वेरिएबल में. तो एफ ऑफ टी को आप अगर आप देखें तो कॉस ऑफ टी ले लो आप. ठीक है, कॉस ऑफ टी भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ आप तो इसको फंक्शन को ले सकते हो एफ ऑफ टी को. अगर आपके पास गिवन नहीं है, अगर आपके पास कोई गिवन होता तो सर्टेनली आपको वही लेना होता, और अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू जस्ट टेक इट. ठीक है, तो चलो करते हैं. नाउ ये हमारा आ जाएगा y बार कॉमन, ये आपका आ जाएगा s माइनस 3s प्लस 1 या माइनस s माइनस 4. ठीक है, ये
तो मैं आपको अगर आपको फंक्शन लेना है उसके अकॉर्डिंग भी बता सकती हूँ कोई भी फंक्शन, बट पहले मैं विदाउट, अभी हमने कुछ नहीं लिया है तो उससे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा y बार s माइनस 3 s प्लस 1 इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एफ टी प्लस s माइनस 4। ना ये हमारा आ जाएगा y बार दिस अपॉन s माइनस 3 एंड s प्लस 1, ठीक है। ये प्लस s, इसको हम अलग अलग ले लेते हैं। s के नीचे s माइनस 3 एंड s प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस 4 के नीचे s माइनस 3 एंड s प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर कि यहाँ पे मैं व्हाट हैव टू डू। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखो, यहाँ पे सिर्फ शो करने को बोला है तो हम यहाँ पे ये दिखा भी सकते हैं, बट मैं अगर एफ ऑफ टी को कुछ भी फंक्शन ले लेती हूँ, जैसे कॉस ऑफ टी ले लिया, तो कॉस ऑफ टी का जो लेप्लास होता है, अगर मुझे यहाँ पे लेप्लास लेना है उसका, तो वो होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन आपकी इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन बनेगा, इसका अलग से पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग से पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग से पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो क्वेश्चंस में अगर क्लियरली गिवन होता कि हाँ क्या है, तो शायद और ज़्यादा हमारा क्लियर आ जाता आंसर, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। नाउ टेकिंग एन इनवर्स, टेकिंग इनवर्स, लेप्लास इनवर्स है ना, लेप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो वो y आ जाएगा। अब देखो इस सब का हमें करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन एस माइनस 3 प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 प्लस सी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 1। अगर हमने ये कॉस थीटा लिया है तो नहीं तो आप इसको लेप्लास ऑफ एफ टी करके आगे सॉल्व करो तो वो भी ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट येस यू कैन सॉल्व इट बाय दैट मेथड एज वेल। उसके बाद जब हम ये करेंगे, अगेन वी हैव टू डू लेप्लास दिस पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको निकालना है। यहाँ पे p ले लो, s माइनस 3 प्लस q अपॉन s प्लस 1, ठीक है ना। ये है 4 अपॉन, हाँ, तो इसको तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा प्लस 4 ई रेज टू पावर 3t एंड ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है। लास्ट वाला तो कांस्टेंट था, वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब ये a b c d की हमें वैल्यूज़ निकालनी है और p एंड q की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ अब यहाँ पे हमारा 1 था और यहाँ पे हमारा s था, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ, जो हम इंटीग्रेशन में निकालते हैं a b c की वैल्यूज़, एग्जैक्टली वैसे ही हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका एलसीएम करके, चलो दिस आई कीप ऑन टू यू कि आपको a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है, p एंड q की वैल्यूज़ निकालनी है, जस्ट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको शो करना है, बस आपको यहाँ पे दिखानी है ये वैल्यूज़, ठीक है। जो भी a की वैल्यू आएगी उसके बाद आपको यहाँ पे e रेज टू पावर 3t हो जाएगा प्लस b e रेज टू पावर माइनस t हो जाएगा, और जो भी इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी सी एस प्लस टी, उसके बाद e रेज टू पावर माइनस टी हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो लैप्लास के फॉर्मूले आई गेस आपको क्लियर ही है, नहीं है तो वो आपको एक बार थ्योरी लेक्चर में चेक करने होंगे, तो वो आप डाल दोगे। जस्ट यू हैव टू शो केस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन अगेन एज वेल। थैंक यू सो मच।